मूवी के स्टार्ट में हम डेव को उसके लॉज के बाहर खड़ा देखते हैं, जो कि मेलमैन था। डेव को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और तभी कोई इस पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद पर, जहाँ हम फॉरेस्ट रेंजर फिन को देखते हैं, जो कि एक छोटे टाउन बीवरफील्ड में रहने आता है। उसकी ड्यूटी इस टाउन में लगी होती है। वो वहाँ लॉज में रहने आता है। ये डेव का लॉज था और अब उसके मिसिंग होने के बाद इसकी ऑनर डेव की वाइफ जेनीन है। वहाँ बिजनेसमैन सैम भी मौजूद था, जो जेनीन को अपने पाइपलाइन के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। वहाँ फिन पहुँच जाता है। इसके बाद फिन अपने रूम में जाने लगता है, तभी वहाँ सेसिली आ जाती है। डेव के बाद अब सेसिली उस टाउन में मेल कैरी करती थी। सेसिली यहाँ फिन को एक कंप्लेन दिखाती है, जिसमें डॉक्टर एलिस ने जंगल में रहने वाले एक आदमी, जिसका नाम फ्लिंट है, उसके खिलाफ की थी कि वो जानवरों का शिकार कर रहा है। तो फिन कहता है कि वो बहुत जल्द उससे मिलने जाएगा। इसके बाद फिन रेडी होकर फ्लिंट से मिलने जाने लगता है, तो सेसिली भी उसके साथ जाने लगती है और रास्ते में वो उस टाउन में रहने वालों के बारे में उसे बता रही होती है। ये काफी छोटा टाउन था, इसलिए इसमें बहुत कम लोग रहते थे। फिन वहाँ सैम के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को भी देखता है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ लोग थे और कुछ लोग सैम के साथ थे। इसके बाद जंगल में वो दोनों फ्लिंट के घर के पास पहुंच जाते हैं, मगर आगे सेसिली फिन के साथ नहीं जाती, तो फिन अकेला ही फ्लिंट से मिलने चला जाता है। फ्लिंट इल्लीगल जानवरों का शिकार करता है। फिन उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है कि वो जानवरों को मार रहा है। वो कहता है कि उसे फॉरेस्ट के रूल्स की परवाह नहीं है और यहाँ फ्लिंट फिन को भी मारने की धमकी देता है। फिन फौरन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रात में काफी तेज बारिश होती है, जिससे टाउन की लाइट चली जाती है। वहाँ ट्रिशा अपने डॉग के साथ होती है, मगर यहाँ कोई उसके डॉग को खींचकर अपने साथ ले जाता है और ट्रिशा के हाथ में सिर्फ हाफ बेल्ट रह जाती है। ट्रिशा बहुत बुरी तरह डर जाती है। अब अगले दिन सारे लोग लॉज के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रिशा अपने डॉग के लिए बहुत रो रही होती है और लाइट की वजह से सब लोग पहले ही परेशान होते हैं, क्योंकि जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर एलिस यहाँ डॉग के बेल्ट से बाल को निकालती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद फिन जनरेटर चेक करने जाता है, तो वहाँ उसे बहुत बड़े पंजे का निशान नजर आता है और वहाँ उसे डेव की डेड बॉडी भी मिल जाती है। फिन काफी घबरा जाता है। वो सबको इस बारे में बता देता है। अब डेव की डेड बॉडी को देखकर जेनिन बहुत रोती है, क्योंकि अब तक सब समझ रहे थे कि डेव किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया है, मगर अब सब लोग डेव की मौत से दुखी होते हैं। डॉक्टर एलिस को डेव की डेड बॉडी से वैसा ही बाल मिलता है जो उस बेल्ट पर था। अब यहाँ सब ये सोचते हैं कि ये काम किसी जानवर का है, तो यहाँ फिन फ्लिंट की मदद लेने का कहता है, मगर टाउन वाले फ्लिंट से काफी डरते थे। उन्हें ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फिन और सेसिली फ्लिंट से मिलने चले जाते हैं। फ्लिंट उनकी बात सुनकर मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसे टाउन वालों की मदद नहीं करनी। फिन उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ सेसिली को ट्रिशा के डॉग का बेल्ट नजर आता है। वो फिन को भी इस बारे में बता देती है, तो वो दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं और वापस आकर सबको बताते हैं कि डॉग को फ्लिंट ने मारा है। ये जानकर ट्रिशा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलिस उन बालों के सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट करती है और जेनिन को बताती है कि ये बाल किसी डॉग या वुल्फ के हैं। अब ये जानकर सब लोगों को वेयरवुल्फ का हमला लगता है, क्योंकि उस टाउन के लोग वेयरवुल्फ पर बिलीव रखते थे और अब सबको लगता है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि फ्लिंट है। अब डरकर टाउन वाले भी लॉज में एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। सबके पास गन्स थी। इसके बाद रात में ट्रिशा के हस्बैंड पीटर पर कोई हमला कर देता है और वो उसके हाथ को खा जाता है। पीटर की आवाज सुनकर ग्वेन वहाँ आ जाती है। वो अंधेरे में उस चीज पर गोलियां चलाती है, तो एक गोली पीटर को भी लग जाती है। बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। पीटर के जख्म से भी डॉक्टर एलिस को वैसे ही बाल मिलते हैं। सब लोग डर जाते हैं कि लॉज के अंदर हमला कैसे हो सकता है। फिन कहता है कि डॉक्टर एलिस से बात करते हैं। वो उन बालों के सैंपल्स पर टेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलिस टेस्ट कर रही थी, मगर क्लियर रिजल्ट नहीं आता, तो वो काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे भी अब ये वेयरवुल्फ का ही काम लगता है। तभी फिन और कुछ लोग डॉक्टर एलिस से बात करने आते हैं, मगर वो इतनी घबराई हुई होती है कि वो उन पर भी गोलियां चलाने लगती है। वो लोग बच जाते हैं। डॉक्टर एलिस कहती है कि हमला वेयरवुल्फ का ही है और वो वेयरवुल्फ हम में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ सैम डॉक्टर एलिस के रूम में बैक डोर से एंटर होता है। तभी हमें गोलियां चलने की आवाज आती है। फिर सैम आकर उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर एलिस ने सुसाइड कर ली है। अब वो सब लोग लॉज को अच्छी तरह से लॉक करके बैठ जाते हैं और अब एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं कि उनमें से वेयरवुल्फ कौन हो सकता है। यहाँ जॉकिम कहता है कि उसने सुना है कि घर का 7वां बच्चा वेयरवुल्फ होता है। ये सुनकर सेसिली को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने घर का 7वां बच्चा थी और यहाँ उनमें लड़ाई हो जाती है।
वो सब लोग एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। फिन सबको समझाता है कि हमें एक साथ रहना होगा, तभी हम सेफ रहेंगे, मगर यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता। वो सारे लोग लॉज से जाने लगते हैं। यहाँ सेसिली को सैम पर शक था, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो फिन सेसिली की बात मानते हुए सैम के रूम को चेक करने लगता है। वहाँ उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिसमें क्राउडपोर्न में हुए लोगों के मर्डर की न्यूज होती है। फिन पहले उस एरिया में ड्यूटी करता था। अब यहाँ फिन को सैम के रूम से एक चाकू भी मिलता है, जिससे फ्यूल की स्मेल आ रही थी। डेवन और जॉकिम अपने घर जा रहे होते हैं, तभी उन पर कोई फ्लैशलाइट मारता है, तो वो घबराकर भाग जाते हैं। तभी डेवन के सामने ट्रिशा आ जाती है और उसे वेयरवुल्फ समझकर मार डालती है। दूसरी तरफ सैम अपनी क्रॉसबो लेकर फिन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो समझता है कि फिन वेयरवुल्फ है, क्योंकि जहाँ पहले काफी लोग मारे गए थे वहाँ फिन काम करता था। और वहाँ जॉकिम फिन और सेसिली को मिलता है और बताता है कि डेवन पर ट्रिशा के घर के पास किसी ने हमला कर दिया है। तो वो तीनों ट्रिशा के घर में जाते हैं। वहाँ उन्हें मार्कस मिलता है। मार्कस ने अपने हाथ पर काफी सारे चाकू बांधे हुए थे। वो कहता है कि अब उसका हाथ बिल्कुल वेयरवुल्फ की तरह हो गया है और अब वो आसानी से उस वेयरवुल्फ को मार देगा, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक ग्वेन की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब यहाँ ट्रिशा दूर से ग्वेन को भी शूट करके मार डालती है। फिर वो उन तीनों को भी गन पॉइंट पर घर के अंदर ले आती है। और यहाँ ट्रिशा जॉकिम को डेवन की मौत का बताती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो ट्रिशा पर हमला कर देता है। फायरप्लेस में ट्रिशा का मुंह लग जाता है और वो मर जाती है। इसके बाद वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ सैम मौजूद था और यहाँ जॉकिम सेसिली को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि वही वेयरवुल्फ है, क्योंकि ये अपने घर में 7वें नंबर पर है। मगर यहाँ सैम जॉकिम पर तीर मारकर उसे जख्मी कर देता है और वो भी सेसिली को पकड़ लेता है। मगर वो कहता है कि वेयरवुल्फ फिन है और कहता है कि ये जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ इंसानों के कत्ल हुए हैं। अब यहाँ फिन और सैम की लड़ाई होने लगती है और जॉकिम सैम के पाइपलाइन पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और सैम उस ब्लास्ट में मर जाता है। फिन भी काफी जख्मी था। सेसिली उसे लॉज में ले आती है। सेसिली फिन के लिए दवा लेने जाती है, तो फिन सेसिली के रूम में आ जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे मेल्स मिलते हैं, जिसे कभी सेसिली ने पोस्ट ही नहीं किया था। ये देखकर फिन काफी हैरान होता है और यहाँ फिन समझ जाता है कि वेयरवुल्फ सेसिली ही है। तभी सेसिली वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि वेयरवुल्फ रियल में होते हैं और जिंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता है, और यहाँ वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वही वेयरवुल्फ है। वो कहती है कि इस टाउन के लोग काफी इनोसेंट से थे, यहाँ उसका काम काफी आसान था। बस फिर उसने डेव को मारकर उसकी पोजीशन ले ली और उसने ही फ्लिंट के घर पर ट्रिशा के डॉग का बेल्ट रखा था और सैम के रूम में चाकू भी। उसने ही ट्रिशा के डॉग को मार कर खाया था और डेव को भी। फिन उससे काफी डरा हुआ होता है और वो कहती है कि जब से वो यहाँ आया है उसका काम काफी मुश्किल हो गया है और अब वो उसे मारकर खा जाएगी। यहाँ वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और इससे पहले कि वो फिन पर हमला करती, वहाँ फ्लिंट आकर उस पर हमला कर देता है, मगर सेसिली अब उस पर हमला कर देती है। इसी दौरान फिन छुप जाता है और अब सेसिली फिन को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करती है। फिन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और फिन यहाँ किसी तरह सेसिली को मार डालता है। अब फिन और फ्लिंट समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ मर गया। वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन सेसिली अभी जिंदा थी। वो एक बार फिर उन पर हमला कर देती है। तभी वहाँ जनीन सैम का क्रॉसबो लेकर आ जाती है। अब उसके पास सिल्वर का तीर था और वो उसे वेयरवुल्फ पर हमला कर देती है और यहाँ फाइनली वेयरवुल्फ सेसिली मर जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।